प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी कार्य में। और यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का वीडियो हमारा होने वाला है अनुप्रास अलंकार। तो आइए हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक वीडियो और बना दिया है जिसमें हमने अलंकार की परिभाषा दी है, अलंकार के भेद दिए हैं और कौन से अलंकार का कौन सा भेद है उसके बारे में बताया है। साथ ही हमने शब्द और अर्थ अलंकार की परिभाषा इससे पिछली वीडियो में दे दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगी और आने वाली है। तो आइए चलते हैं हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा की ओर। जहाँ काव्य में एक ही व्यंजन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक व्यंजन होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए और बार बार आ रहा हो तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। देख लेते हैं एक बार। जहाँ काव्य में एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो सकता है। या अब हम समझते हैं उदाहरण के तौर पर, जल्दी ज़्यादा समझ में आने वाला है हमको। जैसे कि उदाहरण हमारा दे रखा है, कल कानन कुंडल मोर पंखा उर पे बनमाला विराजती। यानी कल में का है, कानन में का है, कुंडल में का है, यानी यहाँ पे का वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है। दूसरी लाइन में देख लेते हैं हम, बनमाला में बा है, विराजती में बा है, तो यहाँ पे बा वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है। हम कह सकते हैं यहाँ पर का और बा वर्ड की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि जहाँ पे मैंने रेड लिखा है वो उन वर्डों की आवृत्ति बार बार हुई है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे का वर्ड की आवृत्ति बार हुई है, यहाँ पे वा वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है। इसी के कारण ये अनुप्रास अलंकार है। आइए हम इसका अर्थ देख लेते हैं। कल कानन कुंडल मोर पंखा ओर पे वनमाला विराजती का अर्थ क्या है? कान में कुंडल, सिर पर मोर पंख, गले में वनमाला विराजती है। अगला है हमारा, कूकी लागी कोयलिया कदम पे बैठी फेरी। इसका मतलब है कि यहाँ पे का वर्ड की आवृत्ति बार हुई है, यहाँ पे का वर्ड की आवृत्ति आई है, यहाँ पे भी का वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है। तो हम कह सकते हैं कि का वर्ड की आवृत्ति बार बार होने के कारण यह अनुप्रास अलंकार है। आइए इसका अर्थ पढ़ते हैं। जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर अपने मधुर स्वर में कोयल कूकने लगती है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे भी सा वर्ड की आवृत्ति हुई है, यहाँ पे भी सा वर्ड की आवृत्ति, यहाँ पे भी सा वर्ड की आवृत्ति, यहाँ पे भी सा वर्ड की आवृत्ति, यानी एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होने पर यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। आइए हम देखते हैं इसका अर्थ क्या है। हमारी मातृभूमि बहुत सुंदर और समृद्ध है, यहाँ पर सुगंधित सुंदर और मनमोहक फूल खिलते हैं। आइए हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है हमारा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु चाहे। यहाँ पे हमारा क्या है? तावर्ड की आवृत्ति हुई है, यहाँ पे भी तावर्ड की आवृत्ति हुई, यहाँ पे भी तावर्ड की आवृत्ति हुई, यहाँ पे भी तावर्ड की आवृत्ति हुई, यहाँ पे भी तावर्ड की आवृत्ति हुई है। यानी ता वर्ड लगातार आने पर यहाँ पे कौन सा अलंकार है? हमारा अनुप्रास अलंकार है। आइए इसकी हम क्या पढ़ लेते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं या इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। सूर्य की पुत्री यमुना के तट पर बड़े बड़े ऊंचे तमाल के वृक्ष यानी सदाबहार के वृक्ष खड़े हैं। ये सारे झुककर यमुना के जल को छूने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। जैसे कि हमारा अगला उदाहरण है, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे। इसका मतलब है कि गोपी यानी गाय के पद यानी गाय के पैर। तो यहाँ पर हम इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे भी यानी क्या कहते हैं, पा वर्ड 3 बार आया है, जिसके कारण हमारा ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ गोपी पद को पंकज की पावन धूल समझकर सिर पर लगा लो, ये बताया गया है। और साथ ही अनुप्रास अलंकार के साथ साथ हमारा क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार भी है। क्योंकि यहाँ पे गोपी के पद में और पंकज की धूल में कोई भी अंतर नहीं बताया गया है, एक जैसा मान लिया गया, कोई भेद नहीं बताया गया है। इसी के कारण ये वाला उदाहरण हमारा किस में चल जाएगा? अनुप्रास अलंकार में भी चलेगा और हमारा रूपक अलंकार में भी चलेगा। आगे हम अगला उदाहरण पढ़ने वाले हैं। कायर क्रूर कपूत कुचाली यूं ही मरते हैं। तो इसका यहाँ हम देख सकते हैं कि का वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई, जिसके कारण ये हमारा कौन सा किसका उदाहरण है? अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अगला है हमारा, इसका अर्थ दे रखा है कि कायर निर्दयी कपूत कुचाले यूं ही मरते हैं। अगला है हमारा उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यहाँ पे रा वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, नीचे वाले में पा वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, इसके कारण ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। आइए हम इसकी हिंदी देख लेते हैं या अर्थ देख लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम जो रघु के पुत्र हैं और सभी
लोगों के राजा ये भगवान राम का ही नाम है, जो पापियों का उद्धार करते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार इसकी हिंदी और देख लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम, जो रघु के पुत्र हैं और सभी लोगों के राजा हैं। ये भगवान राम का ही नाम है, जो पापियों को उद्धार करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ मैंने इनका अर्थ भी दिया है। अगर आपको समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और जिसको समझ में आई है, जिसको मेरी पढ़ाई समझ में आई है वो कमेंट करके बताएं, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो तुरंत मिल जाए और आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ने में कैसा लगा, या पढ़ने में मज़ा आया नहीं आया, या आपको हमारी पढ़ाई समझ में आई नहीं आई, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और साथ ही हम चलते हैं अगले उदाहरण के साथ। कंकन किंकन नूपुर धूनी, सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। इसका मैंने व्याख्या नहीं दिया है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला है मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पे भी हमारा कौन सा अलंकार है? यहाँ पे भी हमारा अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि माँ वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, नीचे सा वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, इसी के कारण ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे शब्दों के द्वारा सुंदरता आ रही है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, यह मैंने कहा था ना पहले ही कि जहाँ पे शब्दों के कारण सुंदरता आए वहाँ पे शब्द अलंकार होता है। तो ये शब्द अलंकार का ही भेद चला, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे बात चल रही थी सिर्फ खाली क्या, यानी एक ही वर्ड बार बार आना चाहिए, तो यहाँ पे माँ वर्ड बार बार आया, नीचे वाली लाइन में सा वर्ड बार बार आया है, इसी के कारण ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। आइए अगला पढ़ते हैं हम। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश उजियाला। तो यहाँ पे हमारी माँ वर्ड की आवृत्ति बार बार होने के कारण ये हमारा कौन सा अनुप्रास अलंकार है। और अगला है हमारा कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम बारी ब्यारी। तो यहाँ पे कह सकते हैं का वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई, यहाँ पे घ वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, इसके कारण ये हमारा कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको कहीं मिस्टेक लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं सुधार सकूँ। और एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको कोई ज़रूरत है किसी सब्जेक्ट से, मतलब किसी टॉपिक से संबंधित अगर आपको कुछ चाहिए हो हिंदी में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सबसे पहले वीडियो बना के दूंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके लिए थैंक यू, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हमारा अगला वीडियो होने वाला है बच्चों श्लेष अलंकार से संबंधित या फिर यमक अलंकार से संबंधित, इन दोनों में से एक अलंकार मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। पहले तो मैं बता दूं आपको, खास तौर पर तो मैं यमक अलंकार की वीडियो बनाने वाली हूं, तो आप बेसब्री से इंतज़ार करिए, और मैं आपको वीडियो भेज रही वाली हूं, टाइम पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो हमारा अगला वीडियो बच्चों रहने वाला है यमक अलंकार से संबंधित। तो चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।